दोस्तों 22 अगस्त 1986 की सुबह इमैनुअल नगू अम्बी जो कि अफ्रीका के कैमरून नामक देश के उत्तर पश्चिमी कस्बे वुम के रहने वाले थे। उन्हें वुम से तकरीबन 39 किलोमीटर दूर नायोस नाम के गांव जाना था। उन्होंने सुबह सुबह उठकर अपनी साइकिल उठाई और इस सफ़र पर रवाना हो गए। धीरे धीरे साइकिल चलाते चलाते उन्होंने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया और वे रास्ते में पड़ने वाले चा नाम के गांव तक पहुंचे। नायोस बस अब 5 किलोमीटर और दूर था। चा पहुंचने से कुछ समय पहले से ही इमैनुअल की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। उन्हें अजीब सी घबराहट हो रही थी जो चा गांव तक पहुंचते पहुंचते काफी बढ़ गई थी। अब तक वो इस घबराहट को नजरअंदाज कर आगे बढ़ रहे थे, पर अब उनके लिए साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया और उन्हें चक्कर भी आने लगे। उन्होंने जैसे तैसे अपनी साइकिल को सड़क के किनारे पटका और गांव के एक पेड़ के नीचे लेट गए। लेटते ही उन्हें नींद आ गई और नींद भी इतनी गहरी मानो वो बेहोश ही हो गए हों। 2 घंटे यूं बेसुध पड़े रहने के बाद उनकी तकरीबन 8:30 बजे नींद खुली और उन्होंने सोचा कि ज़रूर ये थकावट की वजह से हुआ होगा, और वो बिना वक्त गवाए फिर अपने सफ़र पर निकल पड़े। उन्हें बहुत जल्दी पता लगने वाला था कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी और ये नींद उनकी आखिरी नींद साबित नहीं हुई। तो दोस्तों इमैनुअल अभी चा गांव से थोड़ा ही आगे गए कि उन्हें सड़क के किनारे एक मरा हुआ हिरन दिखा। इमैनुअल ने साइकिल रोकी और जब उन्होंने पास जाकर चेक किया तो हिरन बिल्कुल ताजा लग रहा था। कोई चोट के निशान भी नहीं दिखे। उन्होंने सोचा वो इस ताजे हिरन के मांस को खराब नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने उस हिरन को उठाया और अपने साइकिल के पीछे बांध लिया और एक बार फिर अपने सफर पर चल पड़े। अभी वो थोड़ा सा ही और दूर गए होंगे कि उन्हें सड़क पर दो मरे हुए चूहे भी दिखे, फिर एक गिलहरी, और थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक कुत्ते की लाश दिखाई दी। और जैसे जैसे वो नायोस के पास पहुंचते गए उन्हें कई तरह के मरे हुए जानवर दिखाई पड़ने लगे। इमैनुअल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है, इतने सारे जानवर मरे क्यों पड़े हैं। वो सोचने लगे कि शायद कई दिनों से बहुत बारिश हो रही है, कहीं ये जानवर बिजली गिरने की वजह से करंट खा तो नहीं मरे। इमैनुअल ने एक और चीज पर गौर किया कि चा गांव और उसके आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। जिस जंगली इलाके से वे गुजर रहे थे और पहले भी बहुत बार गुजर चुके थे, वहां हमेशा चिड़ियों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों की आवाजें आती थी, पर आज जंगल में बिल्कुल चुप्पी थी, हर तरफ सन्नाटा था। अब वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगे थे। उन्हें कोई अनहोनी का अंदेशा होने लगा। खैर, डरते डरते और पूरी तरह से चौकन्ने इमैनुअल नायोस तक जा पहुंचे और वहां भी बिल्कुल मौत सा सन्नाटा था। बस एक औरत की चीख दूर से सुनाई दे रही थी। इमैनुअल फटाफट अपनी साइकिल से उतरे और उस चीख की दिशा की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि एक औरत अपने कपड़े खींचती हुई चिल्ला रही है और जमीन की ओर देख रही है। इमैनुअल की भी नज़र उसके पैरों के पास गई और उन्हें एक झटके में समझ आ गया कि वो औरत क्यों चीख रही है। उस औरत का पूरा परिवार उसके पैरों में शांत पड़ा था, मानो सब सो रहे हों। सबकी सांसें थम चुकी थी। जब इमैनुअल ने उस औरत से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है। तभी इमैनुअल को दो और लोग दिखे जो सीधा उनकी तरफ पूरी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्हें उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो दोनों बिना रुके सीधा उनके पास से दौड़ते हुए दूर निकल भागे। उन्होंने दोबारा चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर वो नहीं रुके। ये सब अजीब बर्ताव देखकर इमैनुअल और कंफ्यूज हो गए। उन्होंने गांव के और अंदर जाने की ठानी। जैसे जैसे इमैनुअल गांव के अंदर जाते गए उन्हें हर तरफ मौत के अलावा और कुछ नहीं दिखा। उन्होंने जहां भी देखा बस लाशों के ढेर पड़े थे। उनके साथ बात करने के लिए कोई जिंदा शख्स वहां था ही नहीं। हर तरफ बस मौत का मंजर था। इमैनुअल ने ध्यान दिया कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई चोट और संघर्ष नहीं, पर पूरा का पूरा गांव मर चुका था। जो जहां बैठा था या खड़ा था वो वहीं गिर गया। एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा बैठा ही आगे की तरफ लुढ़क चुका था, मानो लोग अपने अपने काम करते हुए अचानक सो गए हों। गाय, भैंस, मुर्गी, बच्चे, बूढ़े सब सो रहे थे। नायोस के पास के गांव सुबुम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों ये सब कहानियां जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो जिंदा बचे लोगों के बाद में लिए गए इंटरव्यूज का हिस्सा है। हाँ, तो सुबुह में एक पिता की रात को अचानक घबराकर नींद खुली क्योंकि उसका भी दम घुट रहा था और गला भी भयंकर जल रहा था और उसे भी एकदम से भयानक गर्मी लगी। वो लड़खड़ाते हुए उठा और अपने जलते गले को ठीक करने के लिए दूध से भरा कटोरा पी गया। दूध पीते पीते उसकी ध्यान अपनी सोती हुई बच्ची की ओर गया और उसने देखा कि उसे भी सांस लेने में परेशानी हो रही है।
वो फटाफट उसकी ओर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो वो भी बेहोश होकर गिर गया। जब उसे भी इमैनुअल की तरह 2 घंटे बाद होश आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। वो भागकर अपने घर से बाहर आया और उसने भी हर जगह लोगों को बेहोशी और दम घुटने की हालत में देखा। उसे लगा कि दुनिया खत्म हो गई है और उसने फटाफट अपनी मोटरसाइकिल उठाई और वुम शहर की ओर भागा, क्योंकि उसे ये यकीन हो गया था कि वुम में उसके बाकी के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इधर नायोस गांव में इमैनुअल अब तक ऊंचे नायोस पहुंच चुका था। दोस्तों, नायोस गांव दो हिस्सों में बटा है। एक ऊंचा नायोस है जो कि पहाड़ी के ऊपर है, और एक निचला नायोस है, और पास में एक तालाब है जिसका नाम लेक नायोस है। इमैनुअल जब ऊंचे नायोस पहुंचा तो उसे आखिरकार कुछ जीते जागते लोग दिखे, जिन्हें देखकर इमैनुअल को थोड़ा हौसला मिला और वो उनसे बात करने पहुंचा। एक गांव वाले ने बताया कि वो रात को सो रहा था और एक जोरदार गूंज ने उसे उठा दिया। क्योंकि बारिश का मौसम था तो उसने सोचा कि ज़रूर बादल के गरजने की आवाज़ होगी। पर जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो दूर दूर तक कोई बादल नहीं था, और फिर अचानक कुछ समय बाद उसके गले में जलन होने लगी। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई और उसके बाद वो बेहोश हो गया। जब उसके पड़ोसी ने आकर दरवाज़ा ठोका तो उसे होश आया। होश आने पर उसने सबसे पहले देखा कि घर में पड़े सब कपड़ों पर लाल रंग चढ़ गया है और उसे बोलने में तकलीफ हो रही है। निचले नायोस के मुकाबले ऊंचे नायोस में ज्यादा लोग जिंदा बच गए थे। इमैनुअल अब तक इतना डर चुका था कि वो उसी समय उल्टे पैर वुम की तरफ भाग लिया। दोस्तों, धीरे धीरे और भी जिंदा बचे लोग वोम पहुंचने लगे और ये खबर आग की तरफ फैल गई कि चा, सुबुम और नायोस गांवों में कुछ हुआ है और हर जिंदा चीज लाश में बदल चुकी है। अगले 2 दिनों में डॉक्टर और अन्य सरकारी एजेंसियों ने वहां पहुंचकर लोगों का इलाज किया और मामला समझने की कोशिश में जुट गए। जैसे जैसे इस भयानक हादसे का खुलासा होता गया वैसे वैसे पूरी दुनिया से वैज्ञानिक कैमरून पहुंचने लगे। हादसा इतना बड़ा था कि कुल 1800 लोग और 3000 मवेशी जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। हवा में दुर्गंध थी, लोगों का दम घुट गया था, कपड़ों के ऊपर लाल रंग का कुछ जम गया था। ये सब ज्वालामुखीय गैसों की तरफ इशारा करता था, पर कोई ज्वालामुखी तो फटा ही नहीं। और वो धमाका क्या था और कहाँ हुआ था, बहुत सारे सवाल थे। वैज्ञानिकों को मामला समझने में ज्यादा देर नहीं लगी और उनके निशाने पर था लेक नायोस। 390 एकड़ में फैला ये तालाब पहली नजर में एक सामान्य सा तालाब दिखता था। उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, पर सबका ध्यान इस तालाब की तरफ इसलिए गया क्योंकि ऐसा ही कुछ 2 साल पहले 1984 में लेक नायोस से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मोनून नाम के एक तालाब के पास भी हुआ था। वहां पर भी 1984 में 37 लोगों की जान ऐसे ही दम घुटने से चली गई थी। और इन दोनों घटनाओं में जिम्मेवार था इन तालाबों की गहराई में छुपा एक रहस्य जो उजागर ना हो तो लाखों साल तक नहीं होता, और अगर किस्मत खराब हो तो 2 साल में 2 बार हो गया। दोस्तों, लेक नायस और लेक मोनून कोई आम तालाब नहीं है। ये तालाब इतने अनोखे हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे तालाब हैं जो ऊपर से तो सामान्य दिखते हैं, पर इन तालाबों के तल में लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें कैद हैं। नायोस और लेक मनून के अलावा तीसरा तालाब है लेक कीवू, जो रवांडा नामक देश में है और 2700 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। लेक कीवू के मुकाबले नायोस और मनून तो बस कुछ ही एकड़ में फैले हैं। लेक नायोस 208 मीटर गहरा है और ऊपर से 50 मीटर की गहराई तक साफ पानी से भरा है, पर इसके गर्भ में 9 करोड़ टन जहरीली गैसें उस पानी के नीचे कैद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 22 अगस्त 1986 की उस रात को गांव वालों ने जो धमाका सुना था वो इस तालाब के ही गर्भ में हुआ था, मानो उसने एक बड़ी डकार मारी हो, और इस डकार ने 16 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकाल फेंका। क्योंकि दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ज़्यादा भारी गैस है, इसलिए वो गैस इस तालाब के पूर्वी तरफ से ज़मीन को छूती हुई सीधे निचली घाटी में बसे चा और सुबुम गांव की ओर बढ़ी। इस कार्बन डाइऑक्साइड के बादल ने सामान्य वायुमंडल यानी ऑक्सीजन आदि को विस्थापित कर दिया। बस अब हवा में सिर्फ जहर था। इस घाटी में उस समय जो भी व्यक्ति या जानवर था वो अब इस तेजी से आती मौत से नहीं भाग सकता था। तो दोस्तों, यही कारण है कि जो लोग ऊंचाई पर थे वो बच गए। जैसा ऊंचे नायोस में लोगों का इतना बुरा हाल नहीं था जितना घाटी में बसे लोगों का था। ये इतना दुर्लभ हादसा है दोस्तों कि वैज्ञानिक आज भी इस बात पर सहमत नहीं है कि इस दुर्लभ घटना के पीछे सटीक कारण क्या है,
क्योंकि ये गैसें और ये तालाब तो हजारों सालों से वहां हैं, तो फिर ज्ञात इतिहास में इन घटनाओं का उल्लेख क्यों नहीं है? और फिर लेक कीवू का क्या, जिसके आसपास तो लाखों लोग रहते हैं और उसमें अनगिनत मात्रा में गैस है? अगर ये घटना वहां होती है तो प्रलय ही आ जाएगी। कुछ वैज्ञानिकों ने लिम्निक इरप्शन की दुहाई दी, तो कुछ ने कहा कि बहुत ज्यादा हो रही बारिश के कारण ये सब हुआ, और कुछ लोगों ने तो इजराइल की सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि ये उनकी फौज के द्वारा किया गया कोई सीक्रेट बम धमाका है। कैमरून और रवांडा की सरकार ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कुछ कदम उठाए। इन तालाबों में कई पाइप लगाए गए हैं जो इन गैसों को धीरे धीरे बाहर निकालते रहते हैं, ताकि दोबारा इतना प्रेशर ना बने। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये पाइप भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोकने में सफल रहेंगे। और लेक कीवू के आसपास रहने वाले लाखों लोगों ने भी ये बात साफ कर दी है कि सब कुछ भगवान के हाथ है और वो यही रहेंगे। खैर, मजबूरी और कारण कोई भी हो दोस्तों, पर उस भयावह रात को बेचारे सोते हुए इन हजारों लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि अब वो कभी नहीं उठ पाएंगे। भगवान उन सब लोगों की आत्मा को शांति दे। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए सच्चे मन से धन्यवाद। अगर मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है तो मैं ऐसे ही और वीडियो लेकर आता रहूँगा। कृपया कमेंट में अपने विचार बताएं, और जैसा यूट्यूब पर कहते हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय।